पुराने ज़माने की बात है। एक दौर ऐसा था जब लोग अपनी इज्जत, नेकी और आजिज़ी पर फ़ख्र किया करते थे, मगर वक्त के साथ साथ दिलों से आजिज़ी ख़त्म होने लगी। इसी ज़माने में एक गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। वहां एक किसान रहता था, नाम था कामिल। कामिल अपने गांव का सबसे अमीर, सबसे ताकतूर और सबसे मगरूर आदमी था। लोग उसे सलाम करते तो वो मुन्ना मोड़ लेता। कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता तो वो कहता, जा फ़कीर, किस्मत में जो लिखा है वही पाएगा, मेरे पास वक्त नहीं। कामिल के पास सब कुछ था, ज़मीनें, मवेशी, नौकर चाकर, मगर दिल में सुकून नहीं था। वो समझता था कि दौलत ही ताकत है और ताकत ही सब कुछ। एक दिन गांव में एक दरवीश आया, चेहरे पर नूर, ज़बान पर ज़िक्र इलाही। वो हर दरवाजे पर जाकर कहता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, ये दुनिया फ़ानी है। जब वो कामिल के दरवाजे पर पहुंचा, कामिल हंसा, बोला, जा बाबा, मैं तुझसे ज़्यादा दौलतमंद हूं, तुझे क्या दूं? तो अल्लाह से मांगता है, जा उसी से मांग ले। दरवीश मुस्कुराया, बोला, बेटा, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, याद रख, अल्लाह के खजानों को चीलंग ना कर। कामिल हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी खुदा की मदद की जरूरत नहीं। दरवीश ने आ भरी आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, जब वक्त बोलता है तो इंसान चुप हो जाता है। तुम्हारे दिल में गुरूर है, अल्लाह तुम्हें झुकाना जानता है। ये कहकर दरवीश वहां से चला गया। कामिल ने कुंधे झाड़े और अपने काम में मसरूफ हो गया। मगर उस रात अजीब हुआ। आसमान पर बादल छा गए, हवा चलने लगी, गांव में तेज तूफान आया। कामिल की सारी फसलें तबाह हो गईं। सुबह जब वो जागा तो उसके खेत अजड़ चुके थे, नौकर भाग गए, मवेशी मर गए और दौलत रीत की तरह हाथों से फंसल गई। कामिल के चेहरे पर खौफ छा गया। वो जमीन पर बैठा, अपने हाथों से मुट्ठी उठाकर कहने लगा, ये क्या हो गया? मेरी मेहनत, मेरी ताकत, सब खत्म। इसी वक्त उसे दरवीश की आवाज याद आई, अल्लाह तुम्हें झुकाना जानता है। क्या कामिल का गुरूर टूट जाएगा? क्या वो तौबा करेगा या फिर मजीद जद करेगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ ऐसा होने वाला है जो कामिल की सारी जिंदगी बदल देगा। कामिल की आंखों के सामने वो मंजर किसी क़ियामत से कम न था। खेत अजड़ गए, मवेशी मर गए, नौकर छोड़ गए। वो जो कल तक गांव का सबसे ताकतूर शख्स था, आज जमीन पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। कुछ दिन वो खामोश रहा, न किसी से बात की, न घर से निकला। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, कोई हमदर्दी भी न दिखाता, क्योंकि कामिल ने जिंदगी भर किसी के साथ नरमी नहीं की थी। अब वो तन्हा रह गया था, बिल्कुल अकेला। एक दिन वो गांव की मस्जिद के पास से गुजरा। दरवाजे के बाहर वही दरवीश बैठा था, हाथ में तस्बीह, आंखों में सुकून। कामिल के कदम रख गए, दिल चाहा वापस पलट जाए, मगर कुछ अंदर से आवाज आई, जा, आज गुरूर नहीं, आजिज़ी से बात कर। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवीश के करीब गया। आवाज में लर्जिश थी, आंखों में पछतावा। कहने लगा, बाबा जी, मैं वही कामिल हूं जिसने आपको इस दिन दरवाजे से भगा दिया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब क्या करूं? दरवीश ने आंखें खोलें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कहने लगा, बेटा, जिसे गुरूर मार दे उसे आजिज़ी जिंदा करती है। जो सिर ऊंचा करके जीता है वो गिरता जरूर है। अल्लाह ने तुम्हें गिराया ताकि तुम उठना सीखो। कामिल के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तौबा करना चाहता हूं, मगर डरता हूं, अल्लाह मुझे मुआफ करेगा या नहीं। दरवीश ने नरमी से कहा, अल्लाह अपने बंदे से सत्रमाओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर नीयत सच्ची हो तो वो गुनाह को नेकी में बदल देता है। जा, लोगों से मुआफ़ी मांग, नेकी कर, अल्लाह तुम्हें इज्जत लौटा देगा। कामिल ने दरवीश के कदमों में सिर रख दिया। कहा, मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी के साथ गुरूर नहीं करूंगा। दरवीश ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत दे, क्योंकि ईमान ही सबसे बड़ी बादशाही है। इस रात कामिल ने पहली बार सजदा किया। वही जमीन जिस पर वो फख्र करता था, आज उसके आंसुओं से तर हो गई। दिल हल्का हो गया, आंखें नर्म हो गईं। सुबह जब सूरज निकला तो कामिल एक नए इंसान की तरह उठा। वो दरवीश के पास दोबारा गया, मगर दरवीश वहां नहीं था। सिर्फ तस्बीह रखी थी, जिस पर एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। कागज पर लिखा था, गुरूर अंधेरा है, आजिज़ी रोशनी, जिसने रोशनी चुन ली वो कभी नहीं भटका। कामिल ने तस्बीह को सीने से लगाया, आंखों से आंसू बह गए। उसने फैसला कर लिया, अब वो बाकी जिंदगी नेकी में गुजारेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कामिल के ईमान का इम्तिहान अभी बाकी था।
کیا وہ واقعی اپنے وعدے پر قائم رہے گا یا پھر دولت کی چمک دوبارہ اس کے دل کو اندھا کر دے گی؟ کامل کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ چکی تھی، مگر زندگی کے امتحان ابھی باقی تھے۔ دن گزرتے گئے، اس نے محنت سے دوبارہ کھیت سنوارنے شروع کیے۔ پہلے پہل زمین سوکھی تھی، بیج نہیں اگتا تھا، مگر کامل نے ہمت نہ ہاری۔ ہر دن اللہ کا نام لے کر ہل چلاتا، ہر رات دعا کرتا، اے رب، مجھے روزی دے مگر غرور نہ دے، عزت دے مگر عاجزی کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ زمین نے رنگ دکھانا شروع کیا، فصلوں نے سر اٹھایا، بارشیں ہوئیں، اور قسمت پھر سے مسکرانے لگی۔ لیکن اس بار کامل بدل چکا تھا۔ اب وہ کسی غریب کو دروازے سے واپس نہیں کرتا تھا، کوئی بھوکا آتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے روٹی دیتا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی کامل ہے جو کبھی کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتا تھا؟ گاؤں کے بچے اس کے آس پاس کھیلنے لگے، بوڑھے اس کے پاس بیٹھ کر نصیحتیں سنتے۔ کامل اب دوسروں کو عاجزی کا درس دیتا تھا، کہتا، غرور آگ کی طرح ہے، جو دل میں لگے تو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ ایک دن وہی گاؤں کا بڑا تاجر جو کبھی کامل کے آگے جھکتا تھا، اب خود غرور میں ڈوبا ہوا آیا۔ کہنے لگا، کامل، لگتا ہے قسمت تیرے ساتھ پھر مہربان ہو گئی ہے۔ دیکھنا، زیادہ عاجز نہ بن جانا، ورنہ لوگ تجھے کمزور سمجھیں گے۔ کامل مسکرا کر بولا، عاجزی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ غرور انسان کو اندھا کرتا ہے، مگر عاجزی اسے خدا کے قریب لاتی ہے۔ تاجر ہنسا، تم بدلے ہوئے انسان ہو، مگر دنیا نہیں بدلی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کامل نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، اسے بھی وہی روشنی دکھا دے جو تو نے مجھے دکھائی۔ چند دن بعد گاؤں میں پھر آفت آئی، بارشیں نہ ہوئیں، فصلیں سوکھنے لگیں، لوگ پریشان تھے۔ وہی تاجر جو غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اب مدد مانگنے کامل کے پاس آیا، آنکھوں میں خوف، چہرے پر پسینہ۔ کامل بھائی، میرا سب کچھ ختم ہونے والا ہے، میں نے تمہارا مذاق اڑایا، معاف کر دو، میرے لیے دعا کرو۔ کامل نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کیوں معاف نہ کروں، میں تو خود وہ ہوں جسے اللہ نے معاف کیا۔ آؤ، ہم سب مل کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پورا گاؤں جمع ہوا، سب نے ہاتھ اٹھائے۔ کامل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اے رب رحیم، ہم سب خطاکار ہیں، ہمیں بخش دے۔ دعا ختم ہوئی، آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا خوشبو سے بھر گئی اور بارش برسنے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ کامل سجدے میں گر گیا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے پھر رحم فرمایا۔ لیکن دوستو، اس کہانی میں ابھی ایک موڑ باقی ہے۔ کامل نے عاجزی سیکھ لی، مگر اب اللہ اس کے صبر کو آزمانے والا تھا۔ کیا وہ اس امتحان میں بھی ثابت قدم رہے گا؟ بارش کے بعد گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی، زمین پھر سے ہری بھری ہو گئی، لوگ مطمئن ہو گئے۔ کامل کے کھیت لہلہانے لگے، مگر اس کے دل میں اب بھی خوف خدا باقی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خوشی میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کامل کی عزت بڑھتی گئی۔ اب وہ صرف ایک کسان نہیں رہا تھا، بلکہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں کا سہارا بن گیا تھا۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ دوا لے کر جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا۔ کامل کے چہرے پر اب وہ غرور نہیں، بلکہ نور تھا۔ ایک دن گاؤں کے چند نوجوان اس کے پاس آئے، کہنے لگے، کامل چاچا، آپ کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ایک بڑا موقع ہے شہر میں زمین خریدنے کا، وہاں جا کر آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ کامل نے پہلے تو انکار کیا، مگر نوجوانوں کے اصرار پر سوچنے لگا، شاید میں وہاں جا کر اور زیادہ نیکی کر سکوں۔ یہ سوچ کر وہ شہر چلا گیا۔ شہر کی چمک دمک نے اس کے دل میں ہلکی سی خواہش جگا دی، نئے کپڑے، نئے لوگ، نئے رشتے۔ کئی لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے، کمال ہے کامل صاحب، آپ تو بہت عزت دار اور سمجھدار آدمی ہیں۔ کچھ دنوں میں اس کے دل میں پھر وہی پرانا غرور آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ وہ اب درویش کے الفاظ بھولنے لگا۔ ایک دن اس نے ایک غریب مزدور کو جھڑک دیا، دفع ہو جا یہاں سے، میرا وقت مت ضائع کر۔ یہ وہی جملہ تھا جو برسوں پہلے اس نے درویش کو کہا تھا، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، اچانک تیز ہوا چلی، سامنے مسجد کی اذان کی آواز گونجی۔ کامل کا دل کانپ گیا، اسے اپنا پرانا وقت یاد آیا، وہ رات، وہ طوفان، وہ درویش۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا اللہ، نہیں، میں پھر وہی غلطی کر رہا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے میرے غرور سے بچا لے۔ اسی وقت ایک بوڑھا فقیر پاس آیا، چہرے پر وہی نور، لہجہ وہی نرمی۔ فقیر نے کہا، بیٹا، میں نے کہا تھا نا، غرور اندھیرا ہے،
आजिज़ी रोशनी। तुम रोशनी के करीब हो मगर अंधेरा कभी भी वापस आ सकता है। कामिल ने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो चले गए थे। फ़कीर मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं गया था बेटा, मैं तो तेरे दिल में बसा हुआ था। अल्लाह ने मुझे भेजा कि तुझे याद दिला दूं, ईमान एक बार नहीं, रोज़ जीता है, रोज़ परखा जाता है। कामिल के आंसू ज़मीन पर गिरे। उसने फ़कीर के कदमों को चूमा। बाबा, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैंने गुरूर को दफन कर दिया और आजिज़ी को अपना लिया। फ़कीर ने दुआ दी और कहा, जा बेटा, अब तू रोशनी का मुसाफिर है, लेकिन याद रख, रोशनी उन्हीं को मिलती है जो सच में झुकना जानते हैं। कामिल ने आसमान की तरफ देखा। बादल छूट चुके थे मगर दिल में सुकून की एक नरमी उतर आई थी। मगर दोस्तों, क्या कामिल का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया या उसके लिए एक आखिरी आजमाइश अभी बाकी थी? कामिल के दिल में अब सुकून उतर चुका था। वो गांव वापस आया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इसके चेहरे पर नूर, आंखों में नरमी, लहजे में मोहब्बत थी। वो जो कभी सख्त दिल और मगरूर शख्स था, अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहता। लोग कहते, कामिल चाचा बदल गए हैं, ये अब पहले वाले नहीं रहे। कामिल ने अपनी ज़मीनें गांव के गरीबों में बांट दें। वो कहता, ये ज़मीन मेरी नहीं, अल्लाह की है, उसने मुझे दिया ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूं। अब वो खुद खेतों में मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता, बारिश में उनके साथ भीगता और धूप में हल चलाता। एक दिन वो मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। आयत आई, वला तमशफी लर्ज मरहा इनकलन तखरिक लर्ज वलन तबलुगल जिबाल तूलन। ज़मीन में गुरूर के साथ मत चल, न तो ज़मीन फाड़ सकता है, न पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है। कामिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अय रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पहले गिरा कर फिर उठाया। अगर मैं न गिरता तो कभी समझ न पाता कि असल बुलंदी आजिज़ी में है। वक्त गुजरता गया। कामिल अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। वो कहता, बेटो, गुरूर जहर की तरह है, पहले मीठा लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को मार देता है। और आजिज़ी, वो दिल को जिंदा करती है, रूह को रोशन करती है। लोग उसकी बातें सुनते और आंखों में आंसू लिए उठते। कामिल अब गांव का दरवीश बन चुका था। जो कभी दौलत पर फख्र करता था, अब ईमान पर शुक्र करता था। एक दिन सूरज डूब रहा था, हुआ में सुकून था। कामिल ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। होंठों पर यही अल्फाज थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने झुक गया, यही मेरा फ़ख्र है। और इसी हालत में, सजदे में, उसकी रूह परवाज़ कर गई। गांव के लोग रो पड़े, मगर दिलों में एक नूर था, क्योंकि कामिल अब उनके लिए एक सबक बन चुका था, एक कहानी जो हर दिल में जिंदा रहेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर इंसान को इंधा कर देता है, मगर आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जो झुकना जानता है वही असल में बुलंद होता है। अल्लाह हमें भी गुरूर से बचाए और दिलों में आजिज़ी पैदा करे। आमीन।